गणित के कुछ याद करने की योग्य परिभाषाएं आप लोगों के सामने सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, इसे कंठस्थ कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, गिनती की संख्याएं। दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याएं का परिवार मिलता है, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 था, उसमें हमने शून्य मिला दिया या शून्य बढ़ा दिया, जिससे यह पूर्ण संख्याएं हो गई या बन गई। तीसरा नंबर में है सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। विभाजित होने का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जैसे 2 है, 2 को हम 2 से विभाजित करने का मतलब भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 से 2 कट गया। जो संख्याएं 2 से कट जाए उसी को हम विभाजित करते हैं, तो वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम यदि 2 से अभी भाग करें 3 को, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, ये 2 एक कम 2 ही होगी, एक शेष बच जाएगा, जो कि यह पूर्ण संख्या विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। इसी प्रकार जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 यह 2 से विभाजित नहीं होगी, मतलब 2 से कटेगी नहीं। 5 नंबर पे यौगिक संख्याएं इंपॉर्टेंट है। यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए वो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि। ये संख्याएं एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ये संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, जिन्हें हम यौगिक संख्याएं कहेंगे। अगला परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हो लेकिन हर शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 1/4, 5/8, 3/2 आदि ये परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त न हो या न होती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि हम √2 का वर्गमूल निकालें तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हम √4 का वर्गमूल निकालें तो √4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 निकल जाता है, जो कि 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इस प्रकार यह अपरिमेय संख्या होगी। यदि वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त न हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यदि वर्गमूल निकालने पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। √2, √3, √5, √7 इनका यदि हम वर्गमूल निकालें तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। धन्यवाद।